अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका। यार बहुत अरसे से ना मैं लॉन्ग वीडियोस पे काम नहीं कर रहा था और मेरा सारा फोकस जो था ना वो शॉर्ट वीडियोस पे था। खैर अब मैंने प्लान किया है कि अब मैं अपना सारा फोकस जो है ना वो लॉन्ग वीडियोस पे करूँगा। बिकॉज फिटनेस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको डिटेल डिस्कशन रिक्वायर्ड होती है और शॉर्ट में आप ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाते। खैर आज की वीडियो इज़ अबाउट व्हाई आर यू नॉट लूजिंग फैट, मतलब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं फैट लॉस करने की लेकिन फिर भी फैट लॉस नहीं हो पा रहा। सो इस वीडियो में मैं सब रीज़न डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके फैट लॉस ना होने की रीज़न इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। नंबर 1, लैक ऑफ डेडिकेशन। ये सबसे बड़ी वजह है फैट लॉस ना कर पाने की। बहुत से लोग चाहते तो हैं कि अपना गोल अचीव करें लेकिन उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं होते। अनहेल्दी खाना जैसे कि फ्राइड, शुगर एक्सेट्रा ये सब देख के अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। याद रहे कि फिटनेस में 70% रोल आपकी डाइट का होता है। सो अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है तो आपका फैट लॉस नहीं होगा बल्कि फैट गेन होना शुरू हो जाएगा। और डेडिकेशन सिर्फ डाइट में नहीं चाहिए बल्कि आपका लाइफस्टाइल भी आपके गोल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, लाइक योर स्लीपिंग पैटर्न, जो मील टाइमिंग सेक्टर सेक्टर। सो इन सब कामों में डेडिकेशन एंड विल पावर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। नंबर 2, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। दूसरी बड़ी वजह आपके फैट लॉस ना होने की आपकी इनकंसिस्टेंसी भी है। बहुत से लोगों के माइंड में होता है कि शायद फैट लॉस तो दिनों की बात है और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो एक माह में शायद 10 से 12 केजी फैट लॉस कर लेंगे। बट इन रियलिटी फैट लॉस एक टफ और टाइम टेकिंग काम है। बहुत ज़्यादा पेशेंस, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है और जब दिनों में उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते तो हिम्मत हार के डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो सारी जिंदगी अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। सो लोग पूछते हैं कि हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा फैट लॉस के लिए। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी फैट परसेंटेज कितनी है, आपका मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं और इसके अलावा आप कितनी एफर्ट पुट करते हैं। बट नॉर्मली एक मंथ में 3 से 4 केजी फैट लॉस किया जा सकता है अगर आप कंसिस्टेंट है तो। नंबर 3, नॉट इन अ कैलोरीज डेफिसिट। सो दिस इज द रियल थिंग जिसकी वजह से आपका फैट लॉस नहीं हो पा रहा, दैट यू आर एक्चुअली नॉट इन अ कैलोरीज डेफिसिट। इसको समझते हैं कि एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल आपका कैलोरीज का इंटेक है 2000 और आपकी बॉडी पूरे दिन में बर्न कर रही है 2500। सो ये 500 कैलोरीज का जो डेफिसिट है ना आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाएगा। अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी आपके फैट को यूज करेगी एज एनर्जी सोर्स और आपका फैट लॉस होगा। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन राइज होते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम कितने कैलोरीज खा रहे हैं और कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। कैलोरीज काउंटिंग की बहुत सारी मोबाइल ऐप्स आती हैं। आप इसमें अपने पूरे दिन का फूड इनटेक एंटर करेंगे तो आपको टोटल कैलोरीज मिल जाएंगी। आप बर्न कितना कर रहे हैं इसके लिए भी आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। गूगल पे टाइप करें BMR कैलकुलेटर और इस पर अपनी सारी डिटेल्स एंटर करें। अब जो फिगर आएगी ये आपका BMR है। BMR स्टैंड फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब इतनी कैलोरीज आपकी बॉडी के रिक्वायर्ड है फुल डे फंक्शन करने के लिए। इस काउंट से अगर कम आपका फूड इनटेक होगा तो आपका फैट लॉस होगा और अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपका फैट गेन होगा। नंबर 4, स्लो मेटाबॉलिज्म। बहुत से लोगों के फैट लॉस ना होने की वजह उनका स्लो मेटाबॉलिज्म भी है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा उसकी बॉडी कम कैलोरीज बर्न करेगी एज कम्पेयर टू वो जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। अब यहाँ भी दो क्वेश्चन राइज होते हैं कि व्हाई समवन हैज स्लो मेटाबॉलिज्म और इसे कैसे फास्ट किया जाए। स्लो मेटाबॉलिज्म में काफ़ी फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि आपकी एज, जेनेटिक्स, आपकी डाइट, आपकी बॉडी में मसल मास कितना है, आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स और हार्मोन इम्बैलेंस। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपने स्लो मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकते हैं। नंबर 1, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेगुलरली करने से आपकी बॉडी में मसल मास गेन होगा जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। नंबर 2, ईट इनफ प्रोटीन। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से कहीं ज़्यादा है, मतलब आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी उसको डाइजेस्ट करने और ऑब्जॉर्व करने में, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। नंबर 3, इनफ स्लीप। 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्थी मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा कम सोने से यू विल फील हंग्री एंड फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से एक हेल्थी डाइट प्लान फॉलो करना और भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से इमोशनल ईटिंग भी होती है, मतलब आप स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारा अनहेल्दी फूड खाते हैं। सो जितना हो सके अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। सो आई होप कि अब आपको समझ लग गई होगी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से गोल अचीव नहीं हो पा रहा। आई होप वो सब पॉइंट्स इसमें डिस्कस हो गए हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।